बच्चों, let's read the question. Which one is not an acidic salt? Option A, NaH2PO2. Option B, NaH2PO3. Option C, NaH2PO4. And option D, none of these. So इस क्वेश्चन में हमसे क्या पूछा है कि इन गिवन ये जो तीन कंपाउंड है इनमें से कौन सा एसिडिक सॉल्ट नहीं है, नॉट एन एसिडिक सॉल्ट. सो इसको समझने के लिए हम हर कंपाउंड के डायग्राम से होके गुजरते हैं. सबसे पहले हमने लिया नहीं, सबसे पहले हम ये समझते हैं जस्ट कि एसिड सॉल्ट क्या है. एसिड सॉल्ट वो सॉल्ट होता है जिसमें मिनिमम एक H+ एटम रिप्लेस हो सके. तो जो सॉल्ट H+ एटम को रिप्लेस कर दिया वो हो गया आपका एसिड सॉल्ट. नाउ NaH2PO2. Hello बच्चों, let's read the question. Which one is not an acidic salt? A. Option A, NaH2PO2. Option B, NaH2PO3. Option C, NaH2PO4. And option D, none of these. तो क्वेश्चन में पूछा है कि ये जो हमारे पास गिवन कंपाउंड है तीनों, इनमें से कौन सा एसिड सॉल्ट नहीं है. तो सबसे पहले हम समझते हैं कि एसिड सॉल्ट क्या होता है. कोई भी ऐसा सॉल्ट जिसके पास एक मिनिमम एक हाइड्रोजन एटम हो जो कि रिप्लेसेबल हो. अगर वो इस क्राइटेरिया को पूरा करता है तो वही एसिड सॉल्ट होगा. तो सबसे पहले हम बात करते हैं NaH2PO2 के बारे में. जो ये सॉल्ट बना होता है एक वीक एसिड H3PO2 और एक स्ट्रॉन्ग बेस NaOH से मिलके, NaOH के न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन से मिलके. तो हम सबसे पहले H3PO2 के डायग्राम की बात करें तो ये रहा हमारा ये रिएक्ट किया Na+OH- के साथ. यहां से हाइड्रोजन एटम NaOH के OH के साथ लेके निकल गया और अब जो फाइनल स्ट्रक्चर हमें मिलता है वो है ऐसा. अब आप इस स्ट्रक्चर में देख सकते हैं कि यहाँ पे अब कोई भी रिप्लेसेबल हाइड्रोजन एटम नहीं है. नो हाइड्रोजन एटम अवेलेबल फॉर रिलीज. अब आप कहेंगे कि यहाँ दो हाइड्रोजन एटम तो है. ये हाइड्रोजन एटम है बट ये फॉस्फोरस से डायरेक्टली अटैच्ड है. कोई भी हाइड्रोजन जब ऑक्सीजन से कनेक्ट होता है तभी वो रिलीज हो सकता है. ऑप्शन बी NaH2PO3. ये बना होता है एक वीक एसिड H3PO3 और एक स्ट्रॉन्ग बेस NaOH से मिलके, इनके न्यूट्रलाइजेशन से रिएक्शन से. यहां भी होता है न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन. अब हम H3PO3 के स्ट्रक्चर की बात करते हैं. यहां से वाटर निकला तो फाइनल स्ट्रक्चर कुछ ऐसा है. यहां पे आप देख सकते हैं कि अभी भी हमारे पास एक हाइड्रोजन एटम है जो कि रिलीज हो सकता है. तो इसका मतलब ये हमारा एसिड सॉल्ट है. NaH2PO2 में कोई हाइड्रोजन एटम अवेलेबल नहीं था रिलीज होने के लिए. इसका मतलब ये एसिड सॉल्ट नहीं है. अब हम अपने थर्ड स्ट्रक्चर के बारे में बात करेंगे.
which is NaH2PO4. NaH2PO4 ये बना होता है एक वीक एसिड H3PO4 और एक स्ट्रॉन्ग बेस NaOH के न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन से। अब हम पहले H3PO4 के स्ट्रक्चर की बात करें। ये रिएक्ट किया Na+OH- के साथ, यहां से वाटर रिमूव हुआ और जो फाइनल प्रोडक्ट बनता है, अब आप देख सकते हैं कि यहां हमारे पास 2 हाइड्रोजन एटम अवेलेबल है रिलीज होने के लिए। इसका मतलब ये भी एक एसिड सॉल्ट है ना। हम फाइनली ये कंक्लूड कर सकते हैं कि NaH2PO2 इस पे कोई हाइड्रोजन एटम नहीं था, तो ये एसिड सॉल्ट नहीं है, नॉट एन एसिड सॉल्ट। NaH2PO3 इस पे एक हाइड्रोजन एटम था, तो ये हो गया ये मोनो, या फिर आप इसे रहने दीजिए, तो ये हो गया एक एसिडिक सॉल्ट। और NaH2PO4 इस पे 2 हाइड्रोजन एटम थे, तो ये भी हो गया एसिडिक सॉल्ट। सो जो हमारा फाइनल आंसर आता है वो है ऑप्शन ए NaH2PO2 विच इज नॉट एन एसिडिक सॉल्ट। आई होप आपको ये क्वेश्चन समझ आया होगा। थैंक यू।